हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, ओजोन परत का अपक्षय कैसे होता है तथा इसके क्या परिणाम होते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर बात करें प्रश्न की मुख्य अवधारणा की। मुख्य अवधारणा, तो देखिए जो ओजोन परत होती है, ओजोन परत हमें पता है समताप मंडल में होती है ओजोन परत। तो देखिए इसके जो अपक्षय का मुख्य कारण है, अपक्षय का अपक्षय का मुख्य कारण अपक्षय का मुख्य कारण क्लोरोफ्लोरोकार्बन होती है। हमें पता है ये चीज कि जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है वो यहाँ पर ओजोन अपक्षय का मुख्य कारण है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसे CFCs भी कहा जाता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन यौगिकों, जिन्हें यहाँ पर CFCs भी, यहाँ पर हम इसे इस प्रकार से लिखे, अपक्षय का मुख्य कारण क्लोरोफ्लोरोकार्बन यौगिक, जिन्हें CFCs भी कहा जाता है, होते हैं, या यौगिक का उत्सर्जन उत्सर्जन है, जिन्हें बच्चों यहाँ पर हम फ्रियोन भी कहते हैं, जिन्हें फ्रियोन भी कहा जाता है, कहा जाता है। तो देखिए हम यहाँ पर देखें, हमारे पास में जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है किस तरह से यहाँ पर प्रभाव डालती है। तो सबसे पहले तो क्या होता है कि जो समताप मंडल है, समताप मंडल में शक्तिशाली विकिरणों के कारण यहाँ पर ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन विघटित होती है। समताप समताप मंडल में देखिए हम बात करें CF2Cl2 की, CF2Cl2 विकिरणों के कारण, CF2Cl2 यहाँ पर विकिरणों के कारण विकिरणों के कारण विकिरणों के कारण अपघटित या विघटित होता है, विघटित। तो देखिए होता क्या है कि जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, इस पर जब विकिरण क्रिया करती है तो ये यहाँ पर क्लोरीन मुक्त मूलक का निर्माण करता है, और साथ में यहाँ पर बन जाता है मुक्त मूलक CF2Cl। अब देखिए इसके बाद में क्या होता है कि जो ओजोन है, वो ओजोन इस मुक्त मूलक के साथ में क्रिया करती है, और यहाँ पर ये ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके और इस प्रकार से मुक्त मूलक बनाती है, साथ में यहाँ पर ऑक्सीजन मुक्त हो जाती है। अब ये जो यहाँ पर मुक्त मूलक होता है, ये यहाँ पर जो मुक्त मूलक है, ये देखिए क्रिया करेगा वापस से यहाँ पर जो ऑक्सीजन होगी इससे, और ये यहाँ पर वापस से बना लेगा Cl+ और O2, ये यहाँ पर निर्मित हो जाती है। तो देखिए ऑक्सीजन में विघटित हो गया ये ओजोन, जो ओजोन था ये ऑक्सीजन में विघटित हो गया। अब इसी प्रकार से अभिक्रिया चलती रहती है। तो देखिए हमसे पूछा गया तो ओजोन का परत का अपक्षय किस प्रकार से होता है। तो ये देखिए अब ऑक्सीजन ऑक्सीजन निकल गई, ओजोन टूट टूट कर ऑक्सीजन में परिवर्तित होती रहती है। अब देखिए इसके प्रभाव की बात करें, प्रभाव, तो यहाँ पर ओजोन परत के अपक्षय से, ओजोन परत के अपक्षय से अपक्षय से पराबैंगनी पराबैंगनी विकिरण पराबैंगनी विकिरण क्षोभ मंडल में क्षोभ मंडल में क्षनित होते हैं, क्षनित होते हैं, जहां पर हम रहते हैं जिसे हम क्षोभ मंडल कहते हैं, ट्रोपोस्फियर। अब इसके बाद में जो हमारे पास में पराबैंगनी किरण है, अब देखिए जो अपक्षय के कारण पराबैंगनी विकिरण आई है, ये क्या करेगी, ये विकिरण त्वचा का जीर्णन करती है, मोतियाबिंद करती है, सनबर्न, त्वचा कैंसर और कई पादप प्लवकों की मृत्यु, मत्स्य उत्पादन की क्षति आदि पराबैंगनी किरणों के कारण यहाँ पर होते हैं। पराबैंगनी, देखिए हम यहाँ पर इसे इस प्रकार से लिखे, पराबैंगनी विकिरण त्वचा त्वचा का जीर्णन, त्वचा का जीर्णन, मोतियाबिंद
मोतिया बिंद और सनबर्न सनबर्न, त्वचा कैंसर और बच्चों कई पादप प्लवकों की मृत्यु, कई पादप पादप इसे इस प्रकार से लिखे, देखिए, कई पादप प्लवकों की मृत्यु मत्स्य उत्पादन की क्षति आदि का कारण है, या फिर आदि होते हैं इन पराबैंगनी विकिरणों के कारण। अब इसके बाद में क्या होता है कि जो पौधों की प्रोटीन होती है, पौधों की प्रोटीन भी पराबैंगनी विकिरणों से आसानी से प्रभावित हो जाती है। पौधों की प्रोटीन भी विकिरणों से या पराबैंगनी विकिरणों से आसानी से प्रभावित हो जाते हैं। तो ये हमारे पास में इसके प्रभाव हो गए, और ये यहाँ पर किस प्रकार से ये ओजोन परत को इस यहाँ पर अपक्षय करती है ओजोन परत को, भी हमने देख लिया। तो बच्चों आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।